मिस्टर नोबल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नोबल अपडेट चैप्टर सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। हमारा यूट्यूब चैनल नोबल पर आधारित है, इसलिए वीडियो और ऑडियो मेल नहीं खा सकते हैं। अध्याय 922 रॉक गुफा स्टोर रूम। जियो यान ने अपना हाथ बढ़ाया और उत्साहित चेहरे वाले जी यान को अपने पीछे खींच लिया, क्योंकि उसने चट्टान की दीवार के पीछे गुफा का अध्ययन किया था। जिसके बाद उसकी आंखों ने लिटिल फेरी डॉक्टर सुकियान और जियोली के साथ संपर्क किया। उनके शरीर के भीतर डू क्यूई चुपचाप प्रसारित हुआ। तभी उन्होंने धीरे धीरे उस छेद के लिए अपना रास्ता बनाया जो जी यान द्वारा जबरदस्ती बनाया गया था। वे धीरे धीरे अंदर चले गए। वे बेहद सावधान थे कि उन्होंने प्रत्येक कदम कहाँ रखा, क्योंकि वे इस बात से अनजान थे कि यहाँ क्या छिपा हुआ था। उन्होंने एक पल बाद गुफा के अंदर रुकने से पहले छोटी सुरंग के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। इस स्थान पर खड़े होकर वे गुफा के भीतर से उत्सर्जित कुछ प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। गुफा के आसपास की चट्टान की दीवारों पर कुछ जादुई जानवर चित्र मौजूद थे। एक नजर में वे एक कठोर, भयंकर आभा के अधिकारी दिखाई दिए। हालांकि जियो यान के समूह के खिलाफ इस तरह का प्रतिरोध पूरी तरह से बेकार था। सुकियान सबसे आगे चल रहा था। उन सभी के बीच उन्होंने अपनी सबसे अधिक ताकत बचाई थी। ओल्ड यिंग शान से निपटने के दौरान उन्होंने ज्यादा ताकत नहीं लगाई। इस गुफा की खोज करते समय उनका सामने होना सबसे सुरक्षित था, जहां वे संभावित जाल से अनभिज्ञ थे। गुफा के भीतर लंबी चट्टानी सीढ़ियां थी। चट्टान की सीढ़ियां नीचे के धुंधले अंधेरे में फैली हुई थी, जहां देखने में कठिनाई होती थी। कुछ चांदनी चट्टानें एक बेहोश प्रकाश का उत्सर्जन करते हुए आसपास की पहाड़ी दीवारों पर मोज़ेक तरीके से रखी गई थी, गुफा के भीतर अंधेरे को दूर करती हैं। उनमें से जोड़े चट्टान की सीढ़ियों के साथ चले गए, धीरे धीरे उतरते हुए। लगभग 10 मिनट या बाद में वे अंत में पहुंचे। सीढ़ियों की इस उड़ान के किनारे पर एक कसकर बंद चट्टान दरवाजा था। चट्टान का दरवाजा पूरी तरह से काले रंग का था और उस पर काई का आवरण था, जिससे यह बेहद भारी होने का बेहोश एहसास दे रहा था। मुझे अनुमति दो। जी यान ने तुरंत स्वेच्छा से देखा कि यह एक चट्टान का दरवाजा था। उसका छोटा चेहरा उत्तेजना से भर गया था। यह छोटी लड़की चीजों को नष्ट करना पसंद करती थी। आपको बस चुपचाप इंतजार करना चाहिए। जियो यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और जी यान को पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने सुकियान को सिर हिलाया। इस जगह की स्थिति किसी को नहीं पता थी, इसलिए सावधान रहना सबसे अच्छा था। यह देखकर सुकियान मुस्कुरा दिया। उसका सिकुड़ा हुआ हाथ धीरे धीरे चट्टान के दरवाजे पर दबाया, जिसके बाद उनकी आंखों के भाव सख्त हो गए। एक राजसी डू क्यूई जो पहाड़ों को नष्ट करने और चट्टानों को तोड़ने के लिए पर्याप्त था, बिजली की तरह उसकी बाह से बाहर निकल गया, जिसके बाद यह बेहद तेज आवाज के साथ चट्टान के दरवाजे से हिंसक रूप से टकरा गया। बैंग! चट्टान के टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए और चट्टान का दरवाजा तुरंत दरार लाइनों से ढक गया। एक धमाके के साथ दरवाजा अचानक ढह गया। अचानक एक चकाचौंध भरी रोशनी बुझ गई। तीव्र प्रकाश दिखाई देने पर सभी की आंखें सहज रूप से संकुचित हो गईं। तुरंत जियो यान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्योंकि वह धीरे से चिल्लाया, पहले एल्डर, सावधान रहें। जियो यान का रोना अभी सुनाई ही दिया था कि चट्टान के दरवाजे के पीछे से एक गड़बड़ हवा चल रही थी। तेज हवा सामने सुकियान की ओर लपकी। हम्फ!
अचानक अप्रत्याशित परिवर्तन से सुकियान घबराने का कारण नहीं बना। उसके हाथ कल के रूप में, उसकी कोमल आस्तीन तुरंत धातु के रूप में, कुछ के रूप में, कठिन में बदल गया। उसने हिंसक रूप से उन्हें अपने सामने बह दिया। तेज हवा की तेज आवाज सीटी बजा रही थी और पूरी गुफा में गूंज रही थी। क्लैंक। जैसे ही आस्तीन बाहर बह गई, एक हवा एक लहर की तरह बाहर निकल गई और उस चीज से टकरा गई जो उछल रही थी। जिसके बाद जियो यान और अन्य लोगों ने एक तेज चीख सुनी क्योंकि विशाल आकृति अचानक पीछे की ओर गोली मार दी, जिससे जमीन पर भारी चोट लगी। सुकियान की आस्तीन एक बार फिर चली गई जब उसने चुपके हमलावर को एक प्रहार के साथ वापस करने के लिए मजबूर किया। जंगली हवा सीटी बजा और उसके सामने धूल पूरी तरह से निष्कासित कर दिया गया था। चट्टान के दरवाजे के पीछे अंतरिक्ष खुलासा। जियो यान के समूह के सामने एक अत्यंत विशाल गोदाम दिखाई दिया। गोदाम के भीतर की रोशनी बेहद तेज थी। गोदाम के सभी परिवेश कठिन ब्लैक मेटल रॉक से बनाए गए थे। एक नजर में यह गोदाम एक ब्लैक मेटल रॉक नस से खोला गया लग रहा था। गोदाम के भीतर काफी अलमारियां थी। उन पर कई स्क्रॉल व्यवस्थित किए गए थे। दूसरी तरफ काफी क्रिस्टल अलमारियां थी। उनके भीतर कई दुर्लभ औषधीय तत्व रखे हुए दिखाई दे रहे थे। सभी की निगाहें धीरे धीरे गोदाम पर पड़ी। तुरंत उनकी निगाहें जमीन पर विशाल सांप के आकार के जादुई जानवर पर रुक गईं। जाहिर है यह पहले से चुपके हमलावर था। एक डू वांग क्लास जादुई जानवर पुराने मुझ पर हमला करने की हिम्मत करता है। सुकियान धीरे धीरे गोदाम में चला गया। उन्होंने कहा कि जादुई जानवर जो खुद को कुंडलित था पर नजर। इसने उन्हें अपनी वहशी सांप की जीभ दिखाई। यह इस जगह का संरक्षक होना चाहिए। जियो यान भी मुस्कुराया। गोदाम की ओर मुड़ने से पहले उसकी निगाहें केवल जादुई जानवर पर घूम गई। इतने सारे स्क्रॉल देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य कौंध गया। उन्होंने अपनी जीभ क्लिक की और प्रशंसा की। यह वास्तव में एक प्राचीन गुट होने के योग्य है जो इतने सालों से अस्तित्व में है। यह संग्रह वास्तव में अच्छा है। ये सभी वर्ग के संदर्भ में व्यवस्थित है। जियोली अनजाने में हंसे क्योंकि वह एक बुकशेल्फ के करीब चला गया और उस पर लिखे जुआन क्लास लो लेवल शब्दों को देखा। जियो यान ने सिर हिलाया। गोदाम के सबसे गहरे हिस्से में जाने से पहले उसकी निगाहें चारों ओर घूम गईं। एक साधारण जुआन क्लास डू तकनीक या क्यूई विधि उसकी नजर को नहीं पकड़ेगी। वह कुछ हद तक उत्सुक था कि क्या दाना फ्लेम वैली में उच्च श्रेणी के क्यूई विधियों या डू तकनीकों का संग्रह था जिससे उसे भी आश्चर्य महसूस होगा। फुफकार। यह देखकर कि जियो यान के समूह ने बिना किसी डर के गोदाम की तलाशी शुरू कर दी थी। हरे रंग के तराजू से ढका विशाल सांप तुरंत कुंडलित हो गया और उसके शरीर को उठा लिया। अपनी जीभ का विस्तार करते हुए इसने अपनी पूंछ घुमाई। एक विशाल बल ले गया जो हिंसक रूप से जियो यान के समूह की ओर बह गया। इसकी पूंछ अभी अभी झूली हुई थी और अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची थी जब इसे पूंछ के आकार के अनुपात में एक छोटे से हाथ से पकड़ लिया गया था। छोटे हाथ के मालिक ने उसके मुंह को घुमाने से पहले विशाल सांप पर नजर डाली, जिसके बाद उसने पूंछ खींची और सांप को गोदाम से बाहर खींच लिया। भले ही विशाल सांप ने कैसे संघर्ष किया, छोटा हाथ जिसमें एक भयावह ताकत थी और थोड़ा भी नहीं कांपता था। इस छोटी लड़की की क्रूर ताकत वास्तव में भयावह है। मुझे आश्चर्य है कि उसका वास्तविक रूप किस तरह का भयावह अस्तित्व है। जियो यान ने अनजाने में अपना सिर हिला दिया और आह भरी क्योंकि उसने रोते हुए सांप के आकार के जादुई जानवर को जी यान द्वारा गोदाम से बाहर खींचकर बाहर निकाला और किसी अज्ञात स्थान पर फेंक दिया।
मैं भी बहुत निश्चित नहीं हूँ। जब मैंने इस लड़की को वापस देखा, तो उसने पहले ही गलती से एक परिपक्व बॉडी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रास खा लिया था। हालांकि एक बच्चे के रूप में इस तरह की भयावह ताकत रखने में सक्षम होने से यह संभावना है कि उसका वास्तविक शरीर असाधारण है। सुकियान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और जवाब दिया, हालांकि यह अफवाह है कि महाद्वीप में मध्य मैदानों के दक्षिण में कई रहस्यमय जादुई जानवर कबीले हैं। जादुई जानवर कुलों की ताकत बेहद शक्तिशाली है। शायद कोई इस छोटी लड़की के वास्तविक रूप के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। जादुई जानवर कबीले। जियो यान के कदम कुछ विदेशी नाम सुनते ही रुक गए। उन जगहों पर अधिकांश जादुई जानवर एक जनजाति की तरह एक साथ रहते हैं। इसके अलावा जब वे एक निश्चित स्तर तक पहुंचते हैं, तो कुछ जादुई जानवर, विशेष रूप से अद्वितीय जानवर जिनके पास एक प्राचीन रक्त रेखा होती है, एक ऐसी बुद्धि प्राप्त करते हैं जो मनुष्यों से नीच नहीं होती है। इसके अलावा वे एक मानव आकार में बदलने में सक्षम हैं। इसे उनके लंबे जीवन काल में जोड़कर उनकी नींद की ताकत स्वाभाविक रूप से काफी महान है। यहाँ तक कि एक साधारण मानव गुट भी उन्हें ठेस पहुँचाने का साहस नहीं करेगा। बेशक वहाँ है। सुकियान ने जियो यान को घूरा जब उन्होंने इस बिंदु तक बात की और कहा, कुछ मानव कबीले हैं जिनकी विरासत प्राचीन काल से भी है। जियो यान के चलने के कदम अचानक रुक गए। एक पल बाद वह चुपचाप सिर हिलाया। वह जानता था कि सुकियान जो कह रहा था वह संभवतः जून एयर के पीछे के रहस्यमय कबीले के समान था। सेंट्रल प्लेन्स डू क्यूई महाद्वीप में सबसे दिलचस्प जगह है। उस जगह का आकार बादलों के रूप में विशेषज्ञों के साथ अतुलनीय रूप से चौड़ा है। कोई कह सकता है कि उस जगह के शिखर पर खड़ा होना डू क्यूई महाद्वीप के शिखर पर खड़े होने के बराबर है। सुकियान मंदमंद मुस्कुराए और बोली, उस स्थान पर आप धीरे धीरे अपनी छोटी प्रेमिका के पीछे के गुट के संपर्क में आ सकते हैं। हालांकि यह भाग्यशाली है कि वर्तमान आप अब वह छोटा दा डूशी नहीं है जब आपने अकादमी में प्रवेश किया था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए आप धीरे धीरे लड़ने की ताकत रखते हैं। हालांकि आपने केवल इसके लिए लड़ने की योग्यता प्राप्त की है। यदि आप अपने दिल में उस कदम तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको और भी अधिक ताकत की आवश्यकता होगी। जियो यान ने धीरे से सिर हिलाया। उसका हाथ धीरे धीरे उसके सामने एक स्क्रॉल को सहलाने लगा। उसने हवा की एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने दिल के भीतर तूफान को दबा दिया। हालांकि वह सुंदर चेहरा इस सांसारिक दुनिया के भीतर खिलने वाले एक ईथर कमल की तरह चुपचाप सामने आया। इस चेहरे को गायब करने में कठिनाई हुई। शून्य। जियो यान की आस्तीन के नीचे का हाथ अचानक कस गया था। एक गर्मी जिसे छिपाना मुश्किल था उसकी आंखों के भीतर भी उठ गई। उसे स्पष्ट रूप से वे शब्द याद थे जो जून एर ने उसके जाने से पहले उसे बताए थे। डू जोंग वर्ग में पहुंचने से पहले उसे संपर्क नहीं करना चाहिए। यह संभावना थी कि जब वे मिले तो वह कबीले के भीतर से विभिन्न अवरोधों के बारे में चिंतित थी। डू सांग हो। युवा चेहरे ने प्रकाश के तहत एक दृढ़ संकल्प प्रकट किया। जिस तरह से उन्होंने इसे वापस देखा, उससे एक डू जोंग एक दूर और अगम्य स्तर प्रतीत हुआ। अब हालांकि यह पहुंच के भीतर था। मेरा इंतजार करो। उस समय मैं आपके कुल में सभी को बताऊंगा कि आपकी दृष्टि सबसे अच्छी है। जियो यान अपने दिल में धीरे से बुदबुदाया। उसकी आंखें भी एक गर्म अभिव्यक्ति है कि एक कभी नहीं देखा था में भड़क उठी, महत्वाकांक्षा और प्रत्याशा। जियो कबीले का तथाकथित कचरा अंततः सभी को एक बड़ा झटका देगा। जब तक जियो यान ने अपना दिमाग वापस लिया,
तब तक उसके कदम भी रुक गए थे। वह पहले से ही इसे महसूस किए बिना गोदाम के अंत तक चला गया था। उसके बगल में अलमारियों में सामने वाले लोगों की तरह कई स्क्रॉल नहीं थे। इसके बजाय इसमें केवल 4 प्राचीन लकड़ी के बक्से थे। इन कुछ लकड़ी के बक्सों को लोहे में लपेटा गया था, जिन पर कुछ प्राचीन चित्र उकेरे गए थे। कोई एक नजर में बता सकता है कि वे साधारण आइटम नहीं थे। इस बुकशेल्फ का परिवेश अन्य बुकशेल्फ की तरह किसी भी सुरक्षा के बिना नहीं था। उनके चारों ओर एक बेहोश प्रकाश अवरोध था। उन्हें अलग प्रकाश अवरोध द्वारा अस्पष्ट रूप से उत्सर्जित होने वाली घनी ऊर्जा ने जियो यान की आंखों में आश्चर्य पैदा कर दिया। अच्छी चीजें वास्तव में थोड़ी अनोखी होनी चाहिए। जियो यान इस प्रकाश अवरोध को जबरदस्ती नुकसान पहुंचाने की जल्दी में नहीं था। के रूप में इस सोचा था कि उसके दिल भर में कौंध उसकी टकटकी धीरे धीरे बुकशेल्फ के आसपास बहा और तुरंत बुकशेल्फ ऊपर 2 सरल शब्दों पर रुका हुआ है, उत्तम दर्जे का। इन 2 शब्दों को देखते हुए जियो यान के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। ऐसा लग रहा था कि इस बार उनकी यात्रा बर्बाद नहीं हुई है। डी क्लास क्यूई मेथड्स और डू टेक्निक्स दुर्लभ आइटम थे। इसके अलावा उनके लिए ऑल ग्राउंड दानव भूत द्वारा इतनी कीमती जगह पर रखा जा सकता है। यह संभावना थी कि वे कुछ साधारण वस्तुएं नहीं थी। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई लिंक, गैरमानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें।